इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपको बताते हैं। असम के तिनसुकिया जिले में उल्फा के आतंकियों के साथ सेना की मुठभेड़ जारी है और इस मुठभेड़ में सेना के 3 जवान शहीद हो गए हैं, 4 घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुबह 5:30 बजे पेनगेरी इलाके में आतंकियों ने हमला किया, जिसके बाद सेना ने जवाबी कार्रवाई की। अभी तक बताया जा रहा है कि मुठभेड़ जारी है। 3 जवानों की शहादत इसमें हुई है और इसके अलावा 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। साथ ही साथ सर्च ऑपरेशन भी जारी है ताकि जो आतंकी छुपे हुए हैं उनको भी पकड़ा जा सके, उनके बारे में भी जानकारी हासिल की जा सके। लेकिन दूसरी तरफ अभी भी मुठभेड़ जारी है। आतंकियों ने आईईडी से जवानों पर हमला किया और इसी हमले में जवान शहीद हुए हैं। दूसरी तरफ मुठभेड़ भी जारी है। मुठभेड़ में अभी तक करीब सुबह 5:30 बजे से जो मुठभेड़ शुरू हुई उसमें अभी तक 3 जवानों की शहादत हो चुकी है, 4 घायल हो चुके हैं। आतंकियों से लगातार जवान लोहा ले रहे हैं और दूसरी तरफ आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन भी एक तरफ चलाया जा रहा है। देखिए, आसाम का एनकाउंटर भी एक बहुत ही शर्मनाक बात है। वहाँ भी कुछ इस तरह के हमले हुए हैं कि जो देशद्रोही बात मानी जा सकती है। ये बहुत ही गंभीर मसले हैं। इन पर पूरी तरह से निपटने के लिए हमारे फोर्सेस और हमारी सरकार की तवज्जो चाहिए। आसाम सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही इस मामले में सारा बल उस तरफ डाइवर्ट करें। असम के तिनसुकिया जिले में उल्फा के आतंकियों के साथ सेना की मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए हैं, 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा है आपको बताते हैं। मैं निंदा करता हूं और जो भी इस घटना में शामिल है उसको सही सबक सिखाया जाएगा। और हमारे 3 जवान ने इस घटना में आत्मा बलिदान दिया है। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और जो घायल है उनका भी सही इलाज के लिए मैंने आदेश जारी किया और साथ साथ में डीजीपी को तिनसुकिया जाने के लिए मैंने आदेश जारी किया है। और हमारे तरफ से जो प्रिंसिपल हम लोगों ने लिया है, 0 टॉलरेंस इन टेररिज्म, इसका खिलाफ कार्रवाई चल रहा है और चलेगा और किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। जी मीडिया संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, एक बार सिलसिलेवार तरीके से बता दीजिए, सुबह से लेकर अभी तक हुआ क्या है और अपडेट क्या है। दरअसल ये सारी घटना सुबह की है, जब तिनसुकिया जिले के दिग्बोई के जंगलों में एक आर्मी का हल्का वाहन जा रहा था और वो अचानक एक बारूदी सुरंग की चपेट में आया, जो कि उल्फा आतंकवादियों ने लगाई थी। और उसमें एक सैनिक की शहादत उसी वक्त हो गई, लेकिन बाद में 3 सैनिक शहीद हुए हैं और 4 सैनिक जख्मी हैं, जिनका इलाज चल रहा है। सेना ने फौरन कार्रवाई की, करते हुए पूरे इलाके को सेना और सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। आतंकवादियों की तलाश जारी है और लगातार उस इलाके में कॉम्बिंग हो रही है। दरअसल असम में या ये कहें कि नॉर्थ ईस्ट में काफी लंबे अरसे बाद इस तरह की कोई घटना हुई है। पिछले साल 1 साल पहले एक बार आर्मी सेना की जो 16 डोगरा थी उसके ऊपर अटैक किया गया था, जिसमें कि बड़ी तादाद में सैनिकों की शहादत हुई थी। और उसके बाद भारतीय सेना ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था, नागा विद्रोहियों के। उल्फा की तरफ से ये जो हमला है, इसे एक तरह से काफी बड़ी कार्रवाई इसको कहा जा सकता है, क्योंकि लंबे अरसे से नॉर्थ ईस्ट में इस तरह की बड़ी कार्रवाई, सेना के ऊपर सीधे हमले की कार्रवाई नहीं हुई थी और इसीलिए पूरे इलाके को घेरा गया है और उन आतंकवादियों की तलाश पूरे के पूरे इलाके में जंगल में की जा रही है। कृष्ण मोहन, अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है या मुठभेड़ हो रही है? दरअसल अभी तक जो खबर आई है उसमें कांटेक्ट नहीं हो पाया है आतंकवादियों से, यानी अभी तक किसी आतंकवादी से सीधी मुठभेड़ की नौबत नहीं आई है। उनको ढूंढा जा रहा है पूरे इलाके में, क्योंकि ये माना जा रहा है कि वो उसी इलाके में कहीं हो सकते हैं। तो इसलिए अभी सेना
पूरे इलाके को सिलसिलेवार तरीके से जांच कर रही है और वहां पर उनको ढूंढा जा रहा है। कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने कहा है कि सरकार की पहली कोशिश है कि आम लोग सुरक्षित हों और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचे। इनकाउंटर अभी चल रहा है, वेट करिए, पूरी कार्रवाई खत्म हो जाए। कार्रवाई आने के बाद ही सारी डिटेल्स आएंगी। हमारी बस यही एक प्राथमिकता हमेशा रहती है कि जो हमारे सैनिक हैं या सुरक्षा बल के जो लोग लगे हैं और जो नागरिक गण है उस इलाके में, उन पर कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी जान को कुछ होना नहीं चाहिए। और हम आशा करेंगे जो एनकाउंटर खत्म हो जाएगा, इसमें जो भी व्यक्ति हैं, हमारे सैनिक जो हैं, उस पर जो कार्रवाई करनी है कर रहे हैं।